हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। जिस तरह से मेरे बेटी को तड़पा करके मारा उसी तरह से हम उसको मारेंगे, नहीं तो फिर सरकार से हमको इंसाफ दिलवाइए। हम नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी जिस तरह से तड़प करके मरी है, हम उसी तरह का मौत उसको देखना चाहते हैं जो मेरे बेटी के साथ ऐसा किया। नवीनगर की बेटी श्रेया घर से 4 दिन से लापता थी। पुलिस प्रशासन का अब बयान आ चुका है और बताया जा रहा है प्रशासन के तरफ से कि श्रेया किसी से प्यार करती थी और शादी करने का दबाव देती थी। लेकिन उनकी माँ क्या बोली कुछ वो पहले सुनिए। मेरी बेटी बोली कि हम कोचिंग जा रहे हैं माँ, रोज हम सुबह में उसको खिला के मतलब बिना खिलाए कुछ नहीं जाने देते थे कि लहर लग कर देना चाहिए ऐसे भी। उसको हम रोटी लेकर के घी और नमक लगा के हाथ में उसको लेके एक हाथ में गिलास के पानी और बोले कि लो खा लो। तो बोली कि नहीं मम्मी अभी टाइम नहीं है, टाइम हो गया है, हम लेट हो गए हैं, से हम आएंगे तो खाएंगे। फिर भी हम उसको गेट तक पीछा किए, गेट तक बोले गए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर आई और शायद पेन की क्या ली, फिर आके गेस्ट रूम से और फिर हम सोचे कि अब खिला देंगे। फिर बोले बेटा खा लो ना, अभी टाइम है। नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं है, हम आएंगे तब खाएंगे। और कह के नहीं खाए। बड़ी वाली बेटी बोली छोड़ दो ना मम्मी, नहीं खा रही तो ज़बरदस्ती कह दे रही है। तो हम बोले कि नहीं लहर लुक के दिन है, कुछ लहर मार देगा। तो फिर हम उसको बोले खा लो ना, तो नहीं मम्मी आएंगे तब खाएंगे। और वो चली गई। वो कोचिंग के लिए कह के गए। फिर उसका टाइम था 11 बजे का और 11 बजे वो मतलब आ जाती थी। 11 बजे से 5 मिनट भी ज़्यादा हो जाता था तो हम मतलब कोचिंग में फ़ोन करते थे। कंप्यूटर क्लास भी जाती थी, वहाँ भी फ़ोन करते थे। तो उसके गार्जियन मतलब उसके सर बोलते भी थे कि श्रेया के गार्जियन कैसे 5 मिनट भी होता है तुरंत फ़ोन आता है। उस दिन देखे कि 5 मिनट हो गया, फिर देखे 10 मिनट हो गया। उसके पापा को तुरंत कॉल लगा कि श्रेया नहीं अभी तक आई घर, कि उसको स्कूल में भी काम थे क्या। पापा बोले कि हाँ कुछ काम था, बोली थी स्कूल जाने के लिए। तो हम फिर याद आया कि सुने थे कि मतलब सरकारी स्कूल बंद हो गया है। फिर हमको शक हुआ तो फिर बोले हम कि नहीं सरकारी स्कूल तो बंद है, फ़ोन मतलब 10 मिनट और देखे। तो पापा बोले कि तब कहाँ रह गई। हमको फिर शक हुआ कि लहर मार दिया, शायद खा के भी नहीं गई थी। तो हम बोले अपना लड़का को कि तुम लोग गमछा लो और जाओ देखो, शायद कहीं गिर के मतलब पड़ी नहीं है, शायद दुपहरिया है, कोई देखा नहीं होगा। इन लोग को बोले तो फिर पापा से पूछे तो पापा बोले कि नहीं लोग को मत जाने दो। बगल में मेरे भगना रहते हैं मुकेश, तो बोले कि मुकेश को भेज दो और बाबू के भेजो देखने के लिए। फिर ये लोग को हम कोचिंग की तरफ भेजे जहाँ कोचिंग जाती थी। वहाँ पे पता लगा सर उनको मतलब देखे CCTV जांच किए तो बोले कि हाँ श्रेया आज नहीं आई है, ऐसे भी बताया मतलब नहीं आई है। और एक जैसा कि आपने माँ का बात सुना, माँ साफ तौर पे बोल रही हैं कि डेली के तरह हम अपने बेटी को ट्यूशन जाने से पहले कुछ नाश्ता कराकर भेजा करते थे। जी हाँ, श्रेया की माँ ये बात बताई कि श्रेया जब भी कोचिंग जाया करती थी तो उसे मैं यानी कि उनकी माँ डेली सुबह श्रेया के कोचिंग जाने से पहले धूप का समय होता था तो वो अपनी बेटी को कोचिंग जाने से स्कूल जाने से पढ़ाई करने जाने से पहले कुछ खिला पिला कर भेजा करती थी। क्योंकि लू लहर का दिन यानी कि गांव देहात का जो शब्द है लू लहर, धूप कड़ाके का धूप जिसको बोलते हैं, वो चल रहा था। लेकिन वहीं प्रशासन का कहना है कि श्रेया का मर्डर नहीं किया गया है, वो दबाव बना रही थी शादी करने के लिए, किसी लड़के से वो प्रेम प्रसंग करती थी। लेकिन माँ का साफ साफ कहना है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ये तो जांच की विषय है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। लेकिन बिहार की बेटी, नवीनगर की बेटी, काराकाट की बेटी श्रेया अब हम लोगों के बीच नहीं है। उसको हाँ तेजाब में उसको लग रहा है जैसा बाल्टी में डाल करके एसिड उसमें उसका सर डाला गया है, या तो उसके ऊपर डाल करके उसको खत्म किया गया है ताकि इसका पहचान ना हो सके। दरिंदे ने उन्हें पहले एसिड से अटैक किया, फिर उसके बाद लाश को फेंक दिया। पुलिस प्रशासन लाश को कैरी करती है, पोस्टमार्टम करती है, फिर उसके बाद प्रशासन का ये एक बयान आता है, जो पूरा बयान आप सुन ले। लड़की से प्रेम संबंध था उनका और लड़की से बात होती थी। लड़की दबाव बना रही थी शादी करने के लिए और ये लड़का मुकरा उससे इनकार किया। उस लड़के का कहना था कि हो सकता है इस कारण भी वो लड़की डिप्रेशन में थी, क्योंकि परिवार में भी ये लोग बात जानते थे कि इस लड़के से इसका संबंध है। इसके चलते कई तरह का दबाव बना रहा। अब तक जो जांच सामने आई है इससे ये पता चला है कि बच्ची की मृत्यु डूबने से हुई है और जो शरीर पर कोई एक्सटर्नल जख्म नहीं है, नहीं शरीर पर किसी केमिकल का
जैसे किरासन तेल हो, जैसे एसिड हो, इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है। जो स्किन हटने की बात है, जो गलतफहमी फैली लोगों के बीच में, यह सड़े गले शरीर के 100 का जो सड़न हुआ है, उसे चलते पानी से निकाले क्रम में जो बॉडी से स्किन हटा है, उसी को लेकर ये गलतफहमी फैली है लोगों के बीच में। हम आग्रह करते हैं, हमारे यहाँ सभी जागरूक लोग हैं, खासकर युवाओं से, कि सत्य को जाने। इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। प्रशासन का बयान सुनने के बाद आपके भी जहन में ये बात जरूर आया होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। वहीं उनकी मां का भी एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उनका मां का भी बयान आप सुने हैं और सुन रहे होंगे। उनके मां का कुछ और कहना है, लेकिन प्रशासन कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन बात अब बेटी का हो, जो हुआ सो बहुत ही गलत हुआ। क्या कोई बेटी से आप इतना दूरियां कैसे? आखिर क्या हर बेटी को जीने का अधिकार या फिर उसे लड़ने का अधिकार नहीं है? आखिर दरिंदे ने उन्हें कैसे बहलाया फुसलाया, शादी का झांसा दिया? ठीक है, अगर प्रशासन का बयान आ रहा है कि श्रेया दबाव बना रही थी अपने लवर पर शादी करने का, तो फिर मर्डर कैसे हो जाता है? एसिड अटैक कैसे हो जाता है? तमाम चीजें, बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। आखिर कैसे मर्डर होता है? कैसे एक बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? ये तो जांच का विषय है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर बिना कोई साक्ष्य का भ्रमण ना फैलाएं। लेकिन अब वो बेटी श्रेया का इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या काराकाट के बेटा कहे जाने वाले पवन सिंह ने जाकर परिजनों से मिलने का कोशिश किया? बहुत सारे वादे कर रहे थे पवन सिंह जी कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मैं काराकाट का बेटा हूं, बेटा बन के रहूंगा। तो क्या बेटा अब उस मां के लिए काराकाट में खड़े होंगे? क्या पवन सिंह जी काराकाट की नवीनगर में जाएंगे, श्रेया के इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे? बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और नवीनगर की जनता अब यही देखना चाह रही है कि अब मेरे बुरे वक्त में कौन खड़ा होगा। क्या श्रेया का यही गलती था कि वो प्यार कर बैठी? क्या श्रेया का यही गलती था कि वो प्यार में दावे जो होते हैं उसे मनवाने के लिए दबाव बना रही थी? क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी तक यही अपडेट है, फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।